राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आपको मालूम हुआ कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में समाज को जोड़ने के लिए संस्कृति और सनातन धर्म में किस तरीके से संस्कार है। ये वही पलाश का वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्तों को तोड़कर हम पहले पंगत में इसका उपयोग करते थे, यानी कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम में जब पंगत हो रही हुआ करती थी तो हम छोले के पत्ते से बने दोना पत्तलों का उपयोग करते थे। लेकिन समय बदल गया, हमने वन संपदा को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अभी सबसे बड़ा हमारा खबर दिखाने का उद्देश्य है कि अब समय है, दोना में जो गुजरियां लगती है, कल या परसों से गुजरियां लगेंगी, उसी को लेकर ये दोना जो छोले के पत्ते से दोने बनते हैं और हम गुजरिया बोने का काम करते हैं। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन गुजरिया को तोड़ने का काम होता है और हम सबसे कहते हैं भैया मेहरबानी बना रखना। तो आज हम भी यहाँ से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि वन संपदा को नुकसान न पहुंचाए, वन संपदा पर मेहरबानी बनाए रखें, क्योंकि हमने बहुत कुछ खो दिया है, आप बचाने का कार्य है। तो इसी को लेकर हमारी खबर थी, क्योंकि वन संपदा खत्म हो रही है धीरे धीरे। क्योंकि आज हमारे छोले के पत्ते से हम जो दोना पत्थर बनाते थे, हालांकि समय बीत गया, आजादी का 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज हमने वन संपदा को बहुत नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे हम वन संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका परिणाम है कि अधिक गर्मी पड़ रही है। तो ये हमारी खबर थी रक्षाबंधन पर गुजरिया मिलन को लेकर। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए जो गुजरिया मिलन समारोह होता है उसको लेकर आज हम एक बात बताने जा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जब हमारे जो सैन समाज के भाई लोग हैं वो किस तरीके से दोने बनाते थे, और आज भी हमारे यहाँ दोने का कार्य चल रहा है। हालांकि आजादी के 80 वर्ष हो चुके हैं, हम लोग आज आजादी का 80 वर्ष मना रहे हैं। उसी क्रम में जहाँ पर जो हमारे भाई हैं, ये किस तरीके से ये पत्तल बनाते हैं, पहले ये इस तरीके से पत्तल बना के फिर दोना बनाते हैं। तो हम इसे सबसे पहले तो इनका नाम, कहाँ रहते हैं, कब से बना रहे हैं, और क्या आज आपकी उम्र में कितने बड़े बदलाव आए हो, किस तरीके से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। भाई आप परिचय देते हैं। मेरा नाम संतोष सेन है। संतोष सेन जी, ये बताइए आप जो क्या बना रहे हैं, हाथ में ले इनको पहले जी, क्या बना रहे हैं? ये भुजरियों के दोने हैं। अच्छा, तो संतोष भाई आपको संतोष है इस काम में? हाँ, वो तो शुरू से ही करते चले आए तो संतोष के है ही। अच्छा, कितने वर्ष हो गए आपको ये कार्य करते करते? हो गए 40-50 साल तो हो 40-50 साल से। तो ये जैसे भुजरियों को पहले, जैसे अभी तुम भुजरियों का टाइम बना रहे हो, तो पहले अपने यहाँ जो बारातें लगती थी या कोई कार्यक्रम होते, सामाजिक कार्यक्रम होते, धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते, उनमें पत्तल दोने ये छोले के बनते? हाँ, छोले के बनते थे। अब क्या छोले के पत्तल रहे नहीं, सब पटा दी जमीनें, तो अब वो थोड़े बहुत ही रह गए हैं रोडों पे। अच्छा, तो ये आप लोग कहाँ से लेके आते हैं? ये सांची है, रायसेन है, वहां से आ रहे हैं। तो कितनी मेहनत लगती है उसको? मेहनत तो लगती हुई है बहुत, साइकिल से जाना पड़ता है, फिर लेके आते हैं। अच्छा, आज भी साइकिल से जाती है? और क्या, साइकिल से जाएंगे। तो ये जैसे बनाते हो, कितने बना लेते हो सीजन के टाइम पे? अभी ये देख क्या है, अभी पत्तल बनेंगी, फिर दोने बनेंगे, 150 दोने बन जाते हैं, फिर पत्तल बनती है। तो इस कार्य में कितने लोग लगते होंगे कम से कम? सब घर के ही सब लोग लगे हैं। अच्छा, इसके जैसे कि आप ये दोनों जो खत्म हो जाता, इसके बाद पार्ट टाइम, ये तो पार्ट टाइम हो गया आपका, इसके बाद मेन काम क्या है आपका? मेन काम क्या है, ये दाढ़ी कटिंग का ही है। दाढ़ी कटिंग। अच्छा, ये देखिए, तो ये हमारे साथ संतोष सेन है। ये पहले ऐसे जो पत्ते रखे रहते हैं, इन पत्तों को लेकर ये पहले ये पार्ट इस तरीके से पत्तल बनाते हैं। थोड़ा बना के बताया भाई हमारे दर्शकों किस तरीके से बनाते हैं। तो ये पहले ये पत्तल होती है, पत्तल बनाते हैं, और ये जो सीख है, जिस तरीके से अपन अगरबत्ती की सीख का उपयोग करते हैं अगरबत्ती बनाने में, वही सीख बाजार से खरीद कर लाते हैं। और फिर ये बता रहे हैं कि सांची, सलामतपुर, रायसेन से ये छोले के जो पेड़ है, पलाश का जो पेड़ है, उसको लेकर ये लोग साइकिल से वहां पर जाते हैं, साइकिल से लेकर यहाँ पर लाते हैं। और ये बड़ी बारीकी का काम है। छोले के पत्ते देखिए किस तरीके से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ये तीन या चार पत्ते इसमें लगाते हैं। ये देखिए, इसमें 4 पत्ते लगे हुए, ये इन्होंने 4 पत्ते लगा लिए। अब ये बनकर पत्तल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप, अब ये पत्तल बनकर तैयार हो रही है। और किस तरीके से अब इसको दोना बनाया, थोड़ा सा इसको दोना कैसे बनाएंगे अपन? ये इन्होंने दो पातलों को एक कर लिया, तो ये बनकर अभी किस तरीके से देखिए आप, ये देखिए आप किस तरीके से बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। ज्यादा ये दोना अभी हमारे हिसाब से ज्यादा इनने जो दोना बनाया है वो करीब
60 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 60 सेकंड में ये दोना बनकर तैयार हो गया। ये देखिए आप किस तरीके से ये भुजरिया का दोना तैयार, किस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे भाई साहब। ये इन्होंने कैंची उठाई, ये देखिए आप, ये इन्होंने एकदम लेवल कर दिया। ये देखिए आप, ये संतोष भाई इसको लेवल कर रहा है और ये दोना भुजरिया का जो बोने का दोना तैयार हो गया। तो हम इसे एक और जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये दोना जो आपने बनाया, ये दोना आपने जो बनाया, इसको कितने मिनट लगे होंगे बनाने में? हाँ, 2-3-4 मिनट तो लगते हैं। चलिए, तो ये दोना जो सीजन के टाइम पे कितने का बिकता होगा, भुजरिया के टाइम पे? 5 रुपए का, 6 रुपए का। 5 रुपए का, 6 रुपए का। मतलब जो भुजरिया के टाइम पे कब कितने रुपए कमा लेते होंगे आप लोग? हो जाते हैं 2-3 हजार रुपए, मिल जाते 2-3 हजार रुपए। अच्छा, तो ये भुजरिया को कब बोएंगे अपन? ये 7 से बोआएंगे, 7 बोआएंगे, 8 बोआएंगे। 6 बच्चे भुजरिया के? 2 दिन बचे हैं बस। 2 दिन। तो ये संतोष सेन साहब है, ये जो कि बजरिया जो संजय कॉम्प्लेक्स है, जय कॉम्प्लेक्स में रहते हैं बजरिया के आसपास। तो ये इनके बता रहा है कि 40 वर्ष से ये लगातार ये दोना बनाने का काम करते हैं। हालांकि ये धंधा थोड़ा सा कम हो गया, इसके साथ ये जो कटिंग की दुकान भी है, इनकी कटिंग का भी काम करते हैं। और वर्तमान में जो एक नया प्रचलन आ गया डिस्पोजल, दूसरा अगर डिस्पोजल की बात कर लें, तीसरा यहाँ पर जो बांस की टुकड़ियां भी बनाई, गुटौआ भी बनाए जाते हैं। तो इस संबंध में हमने कुछ जो वंशकार समाज के लोग हैं, दहेज समाज के लोगों से भी हमारी कुछ माता बहनों से चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि गुटौआ जो होता है उसको भी भुजरिया बोने में उपयोग कर लेते हैं। तो ये हमारी खबर थी। छोले के जो छोला है, छोला भी बोलते हैं, पलास भी बोलते हैं, और भी अपनी अपनी भाषा में कुछ इसको बोलते होंगे। ये दोना, ये जो बाजार, ये सांची जाते हैं, सांची साइकिल से जाते हैं, सांची से ये पत्ते तोड़ कर लाते हैं, पत्ते तोड़कर ये छाट बीन कर इस तरीके से पातल तैयार करते हैं। और दो पातल इस तरीके से ये लोग इस तरीके से ये कर लेते हैं। 2 पातल को तैयार करके ये इस तरीके से मोड़ते हैं, इस तरीके मोड़कर इसमें एक सीख लगाते हैं, सीख से फटाफट तैयार करके एक दोना बना लेते हैं। और ये दोना 5 रुपए का ये इनके अनुसार बेचते हैं, ये बताया इन्हें। हालांकि इसी का अगर आप अपोजिट बात कर ले, जो बांस की डंडी है, बांस की जो टुकनियां हैं, गटौआ है, उनको हमने जब माता बहनों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 2 गटौआ 30 रुपए के, मतलब 15 रुपए का एक है। तो ये हमारी खबर थी पलाश को लेकर। देखा जा रहा कि आज इनका ये कहना है कि जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिए हैं, जमीनें लोगों के मकान बन गए, कोई ने खेती कर ली है, कोई ने कुछ कर लिया। तो पलाश के जो पेड़ हैं या जो भी पर्यावरण को पेड़ थे, जो पहले हमारे संस्कार संस्कृति से जुड़े हुए थे, तो वो आज कटते जा रहे हैं। तो ये दूर दूर से लेकर आते हैं पेड़, तो उनको महंगा पड़ता है। तो ये हमारी खबर थी भुजरियों पर। जिस तरीके से भुजरिया आज देखा जाता है कि कुछ लोग गुटौआ में बोल लेते हैं, कुछ लोग आज भी जो संस्कार संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये जो हमारा पलाश या जो छोले का पेड़ होता है उसके पत्तों से बने हुए दोने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी खबर थी पत्तल दोने को लेकर, जो कि देसी पत्तल दोने। संतोष सेन हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं पूरी बात को आपको बात बताइए। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें और पूरी खबर देखें, और भी नई खबर देखें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार के लिए, जय कॉम्प्लेक्स से विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। माता जी, क्या नाम है आपका? अंजुया। क्या काम करती हैं आप? मास्क का। तो अभी ये भुजरिया बना लेते, अभी जी कब बना रहे भुजरिया बना रहे? भुजरिया का कुटुम्ब है। कितने का एक है? 30 रुपए के 2। 30 रुपए के 2? हाँ। तो कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? बहुत मेहनत लगती है, काटना पड़ता, पूछे करना पड़ता, बिंदी रहना पड़ता है। अच्छा, फिर ऐसी कड़ी लगाना पड़ता। कितने वर्षों को आपको बनाते? हमें भी बहुत से हो गए, 50-60 एक साथ। ठीक है।